Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. Today we are going to do the next tense. एक सीरीज कर रहे हैं हम टेंसेस की एंड टुडे इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. उर्दू में फेल माजी मुकम्मल. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल करते हैं? इट्स अबाउट to talk about two or more things that happened in the past. दो या दो से ज्यादा चीजें जो कि पास्ट में हो चुकी हों, माजी में हो चुकी हैं, उनके बारे में बात करते हैं इसमें. एंड वी वांट टू शो विच ऑफ दीज हैपेंड फर्स्ट इन द पास्ट. और ये जाहिर करना होता है इस टेंस में, मतलब जब इस टेंस को यूज करते हैं तो इसलिए कि वो जो दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें पास्ट में हुई हैं उनमें से पहले कौन सी हुई थी ये बताना होता है. तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ. ये यहाँ पे आप देखते हैं कि नाउ ये अभी सिचुएशन है, इस वक्त प्रेजेंट है ये, और ये पास्ट का टाइम है, ये भी पास्ट है. इस तरफ जितना भी टाइम है ये पास्ट है, समझिए टाइम लाइन है. इससे नाउ अभी, दिस इज 9 PM ऑफ सम डे इन द पास्ट एंड दिस इज 7 PM, और अभी आगे ये कंटिन्यू है. तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस पिछले टाइम की. समथिंग हैपेंड बिफोर नाउ, अभी से पहले कुछ हुआ है. In this example, if you see, the party started at 7 PM. Party 7 बजे शाम शुरू हुई. They arrived at 9 PM. वो 9 बजे पहुंचे. और next sentence में, when they arrived, the party had started. जब वो पहुंचे पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी. अब ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं. अगर आप देखें ये सेंटेंस, इसमें आप देखते हैं स्टार्टेड पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो सिंपल पास्ट ये है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. इसमें भी आप देखते हैं सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. लेकिन आप इसमें हमें सिर्फ टाइम की वजह से पता चल रहा है कि क्या पहले हुआ, लेकिन इसको जब अगर हमने एक ही सेंटेंस में इकट्ठा बताना हो देन विल यूज के क्या पहले हुआ था. जिस सेंटेंस जो ये सेंटेंस जाहिर करेगा वो उसमें आप हैड यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 बजे पार्टी स्टार्ट हुई थी और पहुंचे हैं 9 बजे, तो इट मींस पार्टी स्टार्टेड एट 7. दैट वाज द फर्स्ट थिंग हैपन, जो पहले चीज हुई थी. तो इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे, द पार्टी हैड स्टार्टेड. पार्टी शुरू हो चुकी थी व्हेन दे अराइव, जब वो पहुंचे. तो इस तरह से इस फर्क को जाहिर करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है. ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है. उर्दू में भी ये आपके सामने है. पार्टी 7 बजे शुरू हुई, वो 9 बजे पहुंचे, और यहाँ पे है जब वो पहुंचे पार्टी शुरू हो चुकी थी. तो अब हमने वो चीज बताई जो पहले हो चुकी थी इस टेंस के जरिए. या था, ये था, ये थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थी आ सकते हैं. जैसे अगर हम सेंटेंसेस देखें, ये वाले जुमले, हम अपना काम खत्म कर चुके थे. यहाँ पे पता चला है कि काम पास्ट में ही खत्म हो गया है. तुम घर पहुंच चुके थे, ये जुमला भी यही जाहिर करता है. फिर गाड़ी लाहौर के लिए रवाना हो चुकी थी. ये सारे सेंटेंसेस जो काम के मुकम्मल होने में पास्ट में ही जाहिर कर रहे हैं. ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल है पास्ट के लिए. लेकिन जैसे मैंने बताया कि मोस्टली हम ये बताने के लिए ये जुमले, ये टेंस इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो. जैसे शाम से पहले हमने अपना काम खत्म कर लिया था. अब दो काम हुए हैं पास्ट में. कब से पहले एक शाम हुई है और दूसरा ये कि काम खत्म कर लिया है. तो एक टाइम है कि शाम से पहले आपने बेशक एक ही काम किया है कि काम खत्म किया है, लेकिन किस वक्त से पहले? शाम से पहले खत्म कर लिया था. तो पहले क्या हुआ था इसमें हमने डिसाइड करना है यहाँ पे. फिर जब तुम घर पहुंचे मेहमान आ चुके थे. इसमें भी एक काम पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है. कौन सा पहले हुआ वैसे पता चल रहा है? जब तुम घर पहुंचे मेहमान आ चुके थे. मेहमान आ चुके थे पहले, ठीक है. और इस सेंटेंस में क्या पहले था? शाम से पहले हमने अपना काम खत्म कर लिया था, यानी काम पहले खत्म हो गया था, शाम बाद में हुई है. तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं जो पास्ट में हुई हैं, और उनमें से आपने बताना है कि कौन सा काम पहले हुआ है.
अभी एक सिंपल अगर पास्ट हो, अभी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, अगर हमने पास्ट बनाना हो, पास्ट में सेंटेंस बनाना हो तो वो कैसे बनेगा पहले हम वो देखते हैं, फिर उसको कंपैरिजन में करेंगे, यानी दो दो सेंटेंसेस में से कौन सा पहले हुआ है। जैसे तरतीब वही है, सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रोनाउंस मैंने यूज किए हैं सारे, आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, और इन सभी के साथ पास्ट की वजह से हैड यूज होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव यूज होते थे, लेकिन इसमें सभी के साथ हैड यूज होगा पास्ट टेंस के लिए। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जो यहाँ पे यूज किया मैंने, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड यूज की है, गो की गो, वेंट गॉन होती है, गॉन यूज हुई है, यहाँ फिनिश की फिनिश्ड। तो सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, आई हैड कुक्ड, आई से सारे के सारे ये तीनों सेंटेंस बन सकते हैं। फिर इसी तरह से वी हैड गॉन और कुक्ड और फिनिश्ड, you had cooked, you had gone, you had finished, they had cooked, they had gone, they had finished, he had gone, he had cooked, he had finished, she had cooked, she had gone, she had finished। इसी तरह से it के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मजीद अल्फाज के साथ थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया ऊपर मैंने कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये आएगी। और यहाँ पे वही आप देख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउंस हैं, जो नेम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे नेम्स भी यूज किए जा सकते हैं, तो सिंगुलर में सिंगुलर नेम यूज करेंगे और प्लूरल में आप ज्यादा नाम यूज कर सकते हैं। फिर हैड और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक तो सेंटेंसेस बनाती हूँ, I can make them, you had cooked, they had gone, he had finished, she had a car। ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं इसको खास तौर पे शामिल किया। ये he had a car, ये had जो है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और ये had जो है वो वर्ब के तौर पे जो कि एक्शन है कि उसके पास है, उसकी पोजेशन में है, वो कोई एक कार किसी शख्स के पास है। तो यहाँ पे दो दफा भी हैड यूज हो सकता है, अगर कोई चीज किसी की पोजेशन में हो, कोई चीज का मालिक हो कोई शख्स, तो तब भी हैड यूज करते हैं, इसको याद रखना है। अब नेगेटिव, जब नेगेटिव बनाना है, ओनली डिफरेंस क्या है, ये नॉट का। आप देख सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें नॉट नहीं है, और यहाँ पे एक नॉट, ओनली नॉट ऐड किया है हमने, और कोई डिफरेंस नहीं है। नेगेटिव बनाना इंतहाई इजी है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट, चाहे आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं या आपको क्वेश्चन आता है कि आपने पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप इसमें हैड के बाद नॉट ऐड कर लेंगे। और फर्स्ट की आपने नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है, तो हम इस नेगेटिव को हटा दें तो क्या रह जाएगा, सिंपल सेंटेंस, दे हैड, नॉट को हटा दीजिए, इट विल चेंज इनटू पॉजिटिव सेंटेंस इफ इट्स नेगेटिव। Then after that we do the question, interrogative। Question बनाने के लिए क्या करना है, what we have to do, only take out the had outside। यहाँ पे था had पहले, it was here after the subject, इसको हम बाहर ले आए, that's the change only। ठीक है, इसको बाहर ले आए, और बाकी फिर subject, after that third form of verb which is called past participle also। तो इस तरह से ये तरतीब होगी। For example, you have a negative and it's a question also, कि question भी है और negative भी है। फर्ज किया ये हो के क्या वो नहीं पकाते थे, क्या वो नहीं पका चुके थे, या क्या वो अपना काम नहीं खत्म कर चुके थे, तो नहीं भी है और question भी है। then what will you do, had, then subject, then not, and then third form of the verb। इस तरह से वो not वाला question भी हो जाएगा। जस्ट पॉजिटिव को आप प्रॉपरली सीख लेंगे, then you can do these very easily। And then there is one other form of question। Questions की एक और फॉर्म होती है जिसमें WH questions होते हैं, just like when, who, where, why, something like that। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, just add it before had। जैसे otherwise क्वेश्चन क्या था पीछे आपने देखा, it was had, then this verb of pronoun, this list of pronouns, and then after that it was verb। ठीक है, तो अगर अब हमने ये बनाना है क्वेश्चंस वाला, WH क्वेश्चंस वाला, तो हमने जस्ट ऐड किया उसके शुरू में, हैड से भी पहले ले आए इसको। रिमेंबर, your first letter of the sentence should be capital, and then if it's a question
क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आपने लिखना है। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स समझने के लिए, कई दफा इंग्लिश में ही आपको सेंटेंस आ जाता है, तो तब आप कैसे समझेंगे कि ये कौन सा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट टाइम अगो, यानी समथिंग हैव डन शॉर्ट टाइम अगो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ अर्सा पहले कोई काम हुआ है पास्ट में, उसके लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, बिफोर द गेस्ट अराइव यानी मेहमानों के आने से पहले, वी हैड क्लीन्ड द हाउस, हैड कुक्ड बिरयानी, मटन कढ़ाई एंड हैड मेड डिजर्ट। तो अब यहाँ पे मेहमानों के आने से पहले कुछ काम किए हैं, मेहमान बाद में आए हैं, राइट, अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे अराइव्ड, यहाँ पे सिंपल हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, अराइव्ड यहाँ हैड नहीं यूज करना, बट दीज थिंग्स वी डिड बिफोर दे अराइव, उनके आने से पहले ये काम किए थे, दैट्स व्हाई इनको आपने हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। वी हैड क्लीन्ड द हाउस, हैड कुक्ड बिरयानी, मटन कढ़ाई एंड हैड मेड डिजर्ट। अब ये मैंने यहाँ पे मटन से पहले नहीं कुछ भी वर्ब यूज किया, बिकॉज वो भी कुक की थी, इसलिए हम सिर्फ कॉमा के साथ उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन है लॉन्ग टाइम अगो, कोई काम बहुत अरसा पहले हुआ हो, तो बाय द टाइम हिना मूव टू यूएसए, के जब हिना यूएसए में जब तक वो मूव हुई, वहां गई, क्या किया उससे पहले उसने कुछ काम किए हैं। शी हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई यानी उसने डिग्री ली वहां से, लर्न इंग्लिश एंड वर्कड एज अ टीचर, और एक टीचर के तौर पे काम किया। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस जो बताना है कि आप ये हैड यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों दोनों तरह से आप लिख सकते हैं सेंटेंस को। तो इट कुड बी शी हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, हैड लर्नड इंग्लिश and had worked as a teacher. So in दोनों sentences में you can do like that too. But this one is the third now mixed one. थोड़ी सी situation यहाँ पे different है. When the prime minister came to the power, prime minister came to the power, the economy had worsened, the currency had weakened, the poverty had increased. यानी उसके आने से पहले प्राइम मिनिस्टर के ये सारे काम हो चुके थे कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी बहुत उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, करेंसी जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, एंड पॉवर्टी हैड इंक्रीज्ड, और गुर्बत जो है वो बढ़ चुकी थी। लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकेंगे कि इकोनॉमी वर्सेंड, नो, बिकॉज यहाँ पे दरमियान में पहले सब्जेक्ट आ गया है, देन यू हैव टू यूज़ द वर्ब ऑल्सो, जो हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसको आपने यूज करना है, इन तीनों में आप यूज करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। देन कॉमन वर्ड्स एक्सप्रेशंस, यानी कुछ वर्ड्स जो कि आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं किसी खास सिचुएशन में। फर्स्ट सेंटेंस, बिफोर दे विजिटेड द यूएस दे हैड नेवर सीन स्नो, सो नेवर इज द वर्ड, के यूएस आने से पहले उन्होंने कभी स्नो नहीं देखी थी, नेवर, ये ऐसा एक्सप्रेशन है कि कभी इससे पहले ये काम नहीं हुआ। तो देन हैड सीन, नेवर हैड सीन नहीं आएगा, हैड नेवर सीन इन बिटवीन यहाँ पे यूज होगा। देन वी हैड जस्ट हैड लंच, यहाँ पे फिर से मैंने हैड को दोबारा यूज किया है, 2 टाइम्स हैड। व्हेन आवर फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इन, वी हैड जस्ट, ये है हैड, दिस हैड इज फॉर द हेल्पिंग वर्ब, के हम अपना लंच हैड लंच, वी हैड लंच मीन हम ले चुके थे अपना लंच जो है, वी हैड जस्ट हैड लंच, हम अपना लंच हमने अभी मतलब कंप्लीट मुकम्मल ही कर चुके थे कि व्हेन आवर फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इन, हमारे दोस्त आ गए। नेक्स्ट, ही हैड लिव्ड इन पेरिस सिंस 2015, ठीक है, वो पेरिस में 2015 से रह चुके थे, और सिंस ही वॉज अ चाइल्डहुड, या उस वक्त से जब वो बच्चे थे, मतलब आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं और या फिर इस तरह से आप चाइल्डहुड की बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिंस वर्ड भी यूज होता है एक्सप्रेशंस में। आफ्टर दैट, एंड सिंस इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द टाइम, हियर टाइम है तो अदरवाइज ये भी एक टाइम ही बता रहे हैं ना कि ही वॉज अ चाइल्ड, सो उससे पहले यूज होगा। When she arrived at the airport, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची,
the flight had not gone yet. जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो फ्लाइट अभी नहीं गई थी, had not gone yet. So that's again yet other expression जो हमने यूज किया यहाँ पे दो ही सिचुएशन है, एक सिंपल पास्ट है और एक जो है वो परफेक्ट है. नेक्स्ट, वी हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन बिफोर. हमने इससे खूबसूरत मंजर पहले कभी नहीं देखा. तो बिफोर इज द एक्सप्रेशन हियर, ये नेगेटिव सेंटेंस है. देन अहमद हैड ऑलरेडी स्कोर्ड 5 goals. अहमद पहले ही 5 goals स्कोर कर चुका है. तो ये भी ऑलरेडी इज एन अदर एक्सप्रेशन टू शो समथिंग जो कि पहले ही हो चुकी है, यानी किसी टाइम को शो करने के लिए एक्सप्रेशंस वर्ड्स यूज हो रहे हैं ये वाले. Okay, now again I'm telling this how to change the words into like verbs into the past. मैंने पहले एक वीडियो इसके बारे में बनाई हुई है लेकिन still I am explaining again. फर्स्ट सिचुएशन रेगुलर इसके वर्ब्स के बारे में है, क्योंकि वर्ब्स रेगुलर भी हैं आपको पता है और इरेगुलर. रेगुलर वर्ब्स आर जिनमें आप ओनली ईडी ऐड कर देते हैं या डी ऐड करते हैं एंड मोस्टली दे आर डन, और थोड़ी सी चेंज वाई के साथ भी करनी पड़ सकती है. बट इरेगुलर में बिल्कुल ही अगले वर्ड्स चेंज हो जाते हैं टोटली, इनफ मतलब चेंज हो जाते हैं. तो अभी देखते हैं रेगुलर. फर्स्ट वन ऐड ईडी. इफ यू सी टॉक और आपने ed ऐड किया है, इट्स टॉक्ड. वर्क वर्कड, ed ऐड ओनली. ठीक है. नेक्स्ट ओनली d ऐड करना है. क्यों? बिकॉज e इज ऑलरेडी देयर. लाइक में e पहले से मौजूद है, सो विल ऐड d ओनली, विल नॉट ऐड अगेन ed. सो दैट्स व्हाई इट्स d ओनली. लाइक लाइक्ड, फाइल फाइल्ड. द थर्ड सिचुएशन इज के आप देखते हैं कि वर्ब जो है उसके एंड में y मौजूद है और y इसको i में चेंज करके y ड्रॉप करके i ed ऐड कर देना. सो ड्राई ड्राइड, स्टडी स्टडीड. ओके, यू विल से यहाँ पे तो वॉवल है, यस आई कैन सी, बट इट्स नॉट जस्ट बिफोर y से बिल्कुल पहले नहीं है, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे, y को ड्रॉप करके i ed लगाएंगे. लेकिन अगर यहाँ पे होता कोई जस्ट लाइक स्टे, STAY स्टे, तो देन आप ed ऐड कर देते वहां पे. सो रिमेंबर दैट डिफरेंस. एक और वीडियो है इससे रिलेटेड, तो आप देखिएगा, ये ऊपर लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा. देन द लास्ट अबाउट रेगुलर वंस, के कॉन्सोनेंट वर्ब, कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. अगर ऐसे जो लास्ट 3 जो अल्फाबेट्स हैं वर्ड के ऐसे हों तो तब आपने क्या करना है, यू विल डबल द लास्ट अल्फाबेट. जस्ट लाइक रॉब, इसको आप एक और बी ऐड करेंगे एंड देन ed. रॉब्ड, शिप शिप्ड. तो दिस इज द सिचुएशन. उसके बाद अगला यहाँ पे इरेगुलर है, बी विल बी चेंज इनटू बीन, हैव, हैड. ये सबकी सब थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल. मेक, मेड, नो, नोन, फॉल, फॉलन, थिंक, थॉट, फाइट, फॉट, राइट, रिटन. आई होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ आई, और अगर नहीं आई तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे आप, और पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सीखते रहिए क्योंकि देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.